जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा होना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है तो WH सेंटेंस होना था। तो हम जो अपना WH है इसको हम डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही बोलते हैं, इतना याद रखेंगे। अगर कहीं अपना WH सेंटेंस या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखा है तो अपना मतलब यही होने वाला, ठीक है। तो हमने इसके पहले सारी चीज़ कंप्लीट कर लिया था, तो आज हमारी वीडियो इसके बारे में होने वाली है, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो ये रूल है भाई, इसके बनने का नियम। रूल यानी नियम क्या होता है, पहले WHS वाक्य आएगा, WH वाक्य आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आएगी, ठीक है ना। बता चुके हैं हर चीज़ विस्तार से। पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है ना। परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगा, बताया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म आएगा। उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड है, दूसरा शब्द है, तो वो आ जाएगा अगर सेंटेंस में अपने अदर वर्ड है तो, ठीक है। उसके बाद अपना क्वेश्चन मार्क इसमें कंपलसरी रहने वाला है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव वाला सिस्टम है, तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने बताया था, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस से अपन चालू करते हैं तो उधर से अपना क्या है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस का जो सेंटेंस बनाने के जो रूल है ये WH का, वो पूरा समझ में आया होगा पूरी तरह से। ये अपना रूल है, ठीक है। तो अब सेंटेंस की बात करते हैं। तो सेंटेंस अपना कौन लिखा, वे क्या पानी पी चुके हैं। देखो इसमें देखेंगे भाई, हाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया में कौन कौन सी सहायक क्रिया हैं भाई, बताओ जल्दी सभी लोग। इसकी सहायक क्रिया कौन है, हैज और हैव है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया कौन है, हैज और हैव है, ठीक है। तो वे क्या पानी पी चुके हैं, तो अब ये हमको याद रखना, ये पहली बार सभी को पहचानना है। WH पहचान है, WH क्या है इसमें, क्या, ठीक है। WH क्या है और हेल्पिंग वर्ब, तो ये अपन को लगानी। सब्जेक्ट कौन है यहाँ, काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है, वे क्या हो जाएंगे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये WH वाक्य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और मेन वर्ब क्या हो जाएगा, पीना, ठीक है, ये मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पानी, तो ये अपना क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सारी चीज़ अदर वर्ड इसमें है नहीं है, तो ये सारी चीज़ें इसकी अपन ने पहचान लिया, ठीक है। और ये जो चुके हैं इनसे ही अपन के टेंस की पहचान होती है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं कि जिनके अंत में चुके हैं, चुका है, चुकी है, ये शब्द आते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये अपन की पहचान कंप्लीट हो गई थी। ये इनकी अपन ने ये भी पहचान लिया, सब्जेक्ट WH ये सारी चीज़ें पहचान ली। अब आगे बढ़ते, अब सीधे अपन क्या करते हैं, इनको बनाते हैं, ठीक है। इनको अपन रफ कर देते हैं, ठीक है। इनको अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले अपने क्या ना WH यहाँ पर क्या है, क्या काय माने होता है बच्चों, व्हाट मीन्स होता है क्या, WHAT व्हाट हमने लिखवाया है। तो व्हाट मीन्स क्या होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, या क्या भैया एक वचन है कि बहुवचन है, बताइए। वे है ना, और ये वे है ना, वे क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। और चूँकि चुके हैं अपन सेंटेंस पढ़ के ही लगा सकते हैं कि वे क्या हो जाएगा अपना, वे वैसे बहुवचन ही होता है, ठीक है। तो बहुवचन के लिए यानी कि प्लूरल के लिए अपनी हेल्पिंग वर्ब कौन आ जाएगी, हैव, ठीक है। हैव आ जाएगी। तो व्हाट हैव सब्जेक्ट कौन हो जाएगा भाई, वे है ना, तो वे का मान होता है दे मीन्स क्या होता है, वे होता है। तो हो जाएगा व्हाट हैव दे। उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पीना है ना। और भाई पीना का मान होता है ड्रिंक, DRIN के ड्रिंक होता है। लेकिन याद रखना ये थर्ड फॉर्म आना है, तो ड्रिंक का भाई थर्ड फॉर्म क्या होता है, बताइए ड्रंक होता है, DRUN के ड्रिंक, ठीक, ड्रंक, ठीक है। तो ये हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो पीना का जो मेन वर्ब ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, पानी। तो व्हाट हैव दे ड्रंक द, पानी का मान होता है बच्चों वाटर मीन्स पानी होता है, ठीक है। वाटर मीन्स पानी, अदर वर्ड है नहीं है, तो अपना फिर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। जो ये हमारा जो टेंस है ये बनकर अपना क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो यार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, गाय घास क्यों चर रही है, क्या है, गाय घास क्यों चर रही है, ठीक है। तो भाई इसमें देखेंगे WH क्या है भाई, क्यों है ना, WH क्या हो जाएगी, क्यों सॉरी WH क्या हो जाएगा, क्यों। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो अपन को खुद लगाना है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, गाय,
गाय क्या हो जाएगी, काम करने वाला यही है ना भैया, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगी, गाय। मेन वर्ब क्या हो ना, चरना। मेन वर्ब उनका मुख्य काम क्या है, चरना है ना, चर रही है ना, और फिर क्या चर रही हैं, घास चर रही हैं, तो ये हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस इतना ही तो अपनी चीज़ें हैं। बस अब अपन इनको क्या करेंगे, बना देते हैं। ठीक है भाई, डब्ल्यू एच क्या है भाई, पहले आगे डब्ल्यू एच क्या, क्यों, क्यों काय माने होता है वाई, WH वाई, वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब कौन आएगी भाई, तो ये देखेंगे एक वचन है कि बहुवचन। भाई सेंटेंस पढ़िए, गाय घास क्यों चर रही है, रही है ना रही है ना। अगर अपना बहुवचन होता तो है में यहाँ बिंदी आती है, देखो यहाँ बहुवचन है तो है में यहाँ बिंदी है, लेकिन जब एक वचन होता है तो यहाँ बिंदी नहीं रहती है। देखो यहाँ पर है गाय घास क्यों चर रही है, एक वचन, तो एक वचन के लिए अपनी क्या आ जाएगी, वाई हैज आ जाएगा, हैज सहायक क्रिया आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, गाय, गाय में काय मान होता, काऊ, काऊ मीन्स गाय। वाई हैज काऊ, मैन वर्ब चरना, चरना काय मान होता बेटा, ग्रेज। ठीक है, ग्रेज मीन्स होता है चरना, लेकिन थर्ड फॉर्म यूज करना तो क्या हो जाएगा, GRAZED, ग्रेज्ड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ग्रेज्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो ग्रेज्ड मीन्स हो जाएगा जी। तो फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या ना, घास। तो बस घास काय मान होता बच्चा, घास होता ग्रास, GRASS, ग्रास। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड है नहीं है, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, समझ में आया। तो ये जो हमने लिखवाए थे थर्ड फॉर्म वाला सिस्टम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म में अपन ने लिखवाए थे, तो ये आपको पूरी तरह से बन गया था, मतलब याद कर लिए थे ना ये, तो ये पूरी क्लास अच्छे से देखना है। तो ये अपना पूरा सेंटेंस है। अब ऐसे ही कैसे भी सेंटेंस आ जाएं WH से, तो ऐसे ही करना है। पहली बार पहचानने बन जाएगा, पहले अपन टेंस की पहचान करेंगे, यहाँ से कौन से टेंस का है, फिर इधर से अपन पहचान करने वाले हैं WH जो है, तो ऐसे चालू होने वाले हैं। जो WH वाक्य होगा वो सेंटेंस के बीच में दिए रहेंगे। ठीक है, क्या क्यों ये सारे, और इंटेरोगेटिव अगर होता है तो ये सब चीज़ें पहले दी रहती हैं। जो WH वाला वाक्य होता है वो पहले दिया रहता है, लेकिन WH जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो WH वाक्य जो होता है सेंटेंस के बीच में रहता है। ठीक है, और सब्जेक्ट और वगैरह पहले आ जाते। तो ये अपना WH या डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर पूरा समझ में आया होगा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर समझ में आया है, समझ में आया ना, तो ऐसे ही सेंटेंस बनाओ बहुत सारे, और उनको क्या करना है, बहुत बनाना है। ठीक है, और बनाना है तो बस। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।